परम पिता परमेश्वर के आदेशानुसार आज का संदेश है जो माँ आप सबके समक्ष रखने जा रही हैं। जिस प्रकार एक माता अपने नवजात शिशु की देख रेख करती है, सतगुरु अपने शिष्य की देखभाल एक स्नेहमयी माता के समान करते हैं। गुरु की महिमा स्वरूप ही गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। जिस प्रकार चंद्रमा बादलों के बीच रहकर अपनी रोशनी बिखेरता है, उसी प्रकार अज्ञानता व अंधकार को दूर कर ज्ञान प्रकाश बिखेरने आते हैं। जिस प्रकार चांद की चांदनी में पूरी धरती नहा उठती है, हर प्रकार हर तरफ उजाला ही नजर आता है, पूरा वातावरण शीतल हो उठता है। उसी प्रकार आज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के दर्शनों से चांदनी की शीतलता व उजाले की सुखद अनुभूति होती है। गुरु की शिक्षाएं, उसके वचन प्राणियों मात्र में जोश और उत्साह व जीने की चाहत उमंग से भर जाती है। व्यक्ति का जीवन गुरु के वचनों से निखर जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के चरणों की पूजा की जाती है। बड़ों के पुण्य को हम केवल चरण स्पर्श करके ही अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि अंगूठे और अंगुलियों से जो विद्युत तरंगे प्रवाहित होती हैं, वही हमें कृतार्थ करती हैं, अर्थात हमारा कल्याण करती हैं और प्राणियों के लिए लाभप्रद होती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना गुरु पद वंदना से प्रारंभ की। बंदो गुरु पद पदुं परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। तुलसीदास जी ने मंगलाचरण में गुरु की गुरुता प्रदान करने वाले 3 तत्वों का भी उल्लेख किया है।
कृपालुता, प्रखरता एवं प्रकाश संपन्नता, कृपालुता के भीतर व्यापक करुणा का स्थान होता है। प्रखरता में नवीन सृष्टि की क्षमता होती है तथा प्रकाश संपन्नता में शिष्य की भौतिक दुर्बलताओं को नष्ट करने की सामर्थ्य होती है। गुरु में ज्ञानात्मक प्रकाश विद्यमान रहता है। राजा दशरथ अपनी उपलब्धियों का श्रेय गुरु चरणों को ही देते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी प्राप्त किया वो गुरु वशिष्ठ के चरण वंदना से ही संभव हो सका। गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु के पद रज के साथ ही उनके पद नख को भी अत्यंत महत्व दिया है। उसे उन्होंने मणि के सदृश माना है, जिससे निकलने वाली ज्योति मोह अंधकार को नष्ट कर देती है। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तमसो सप्रकाश बड़े भार तम आवई जासु। भरत जी कहते हैं ये मन बड़ा प्रबल शत्रु है, इसे श्री गुरु के चरणों के उपासना अस्त्र से ही मारा जा सकता है। ये चरण रज का ही प्रभाव था कि अहिल्या का उद्धार हो गया। गुरु चरणों में प्रणति संपूर्ण सौभाग्य की जन्मभूमि है, क्योंकि ये शोकग्रस्त मनुष्य को भी ब्रह्म स्वरूप बना देती है। जहाँ परमात्मा आवागमन और सुख दुख यानी कर्मों का हिसाब रखते हैं, वहीं गुरु मोक्ष और अखंड शांति की डगर पर ले जाने का मार्ग बताते हैं। मोक्ष की प्राप्ति गुरु के बिना असंभव है। तुलसीदास जी कहते हैं गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो विचारही शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई भी भव सागर से पार नहीं जा सकता।
शास्त्र भी कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपद, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अर्थात गुरु के मूल में गुरु है, पूजा में मूल में गुरु चरण है, सर्वोपरि मंत्र गुरु के वाक्य हैं और मोक्ष में गुरु में, मोक्ष के मूल में गुरु की कृपा है। गुरु नानक देव जी कहते हैं बिना सतगुरु सेवे जोग न होई, बिना सतगुरु भेटे मुक्ति न होई, बिन सतगुरु भेटे नाम पाया न जाए, बिन सतगुरु भेटे महा दुख पाए, बिना सतगुरु भेटे महा गरीब गुबार। नानक बिन गुर मुआ जन्म हरि। सतगुरु की सेवा के बिना योगी यानी साधक नहीं हो सकता और ना ही सतगुरु के बिना मुक्ति नहीं पा सकते। सतगुरु के बिना सच्चा ज्ञान नहीं पाया जा सकता। सतगुरु से मिले बिना दुखों से छुटकारा नहीं मिल सकता। गुरु शरणागति के बिना व्यक्ति पशु समान है। वो अपने अहंकार और अज्ञानी स्वभाव के कारण अपना जीवन को तो नरक बनाता ही है, बल्कि अपने आसपास के अन्य लोगों को जीना भी दूभर कर देता है। गुरु के बिना व्यक्ति जन्म हार कर दुनिया से चला जाता है। कबीर साहब कहते हैं मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाओ, मूल चित्त गुरु वचन है, मूल सत्य सत पाओ। गुरु की शरण में गए बिना चाहे कोई लाखों व्रत कर ले, तप कर ले, चाहे रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर ले, पर उसे शांति नहीं मिल सकती, ना सुख मिल सकता है। राम कृष्ण से को बड़े जिन्हों तो गुरु कीन्हे, तीन लोक के वे बड़े गुरु आगे आधीन। राम कृष्ण से कौन बड़ा होगा, परंतु वे भी धरती पर आने के उपरांत गुरु किया। श्री राम ने 16 वर्ष की अवस्था वशिष्ठ जी को गुरु किया। श्री कृष्ण ने अनेकों वर्षों तक दुर्वासा ऋषि के आश्रम में रहे। राम कृष्ण ने भी गुरु की शरण की। आप भी गुरु की शरण में आकर निश्चिंत
होकर जीवन जिए, संसार में रहते हुए भी जल में कमल के समान हो जाइए और अपने जीवन को सार्थक करें। निर्भय भय तो गुरु की नजरिया, सुख सोवे दास कबीरा। तो बच्चों, ये था आज का संदेश जो माँ ने आपके समक्ष रखा। अब परमपिता परमेश्वर से माँ आप सबके लिए प्रार्थना करती हैं। आपके समस्त शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कष्ट दूर हो जाएं। हमारी ढेर सारी दुआएं आप सबके साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वचनों को विराम देते हैं। अब आप सभी बारी बारी से आइए, माँ आप सबको आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद, नमस्कार। मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। जहाँ में एक पत्ता भी हिलता नहीं है, तेरी मर्जी बिना इस जहाँ में एक पत्ता भी हिलता नहीं है। आंधियों में भी संभाले, डूबतों को बचा देने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे। वड्डी मेरी साहिबा, वड्डी मेरी साहिबा, वड्डी मेरी साहिबा, वड्डी मेरी साहिबा, आवडी गुसाई, सच सचा गुसाई, सच सचा गुसाई, तेरी वड्डियाई, तेरी वड्डियाई, वड्डी मेरी साहिबा, वड्डी मेरी साहिबा, वड्डी मेरी साहिबा, वड्डी तेरी वड्डियाई, तेरी वड्डियाई, तेरी वड्डियाई।